वेलकम बैक टू द विद्यार्थी चैनल। विद्यार्थी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का कुछ फंडामेंटल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स, फिर पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले ये समझना है व्हाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या है? ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से बना है। अगर उसका हम संधि विच्छेद करें, ट्रिगोन और ये मेट्री, ठीक है। ट्रिगोन का मतलब क्या है? ट्रिगोन का मतलब है थ्री साइडेड और मेट्री मतलब मेजर। मतलब थ्री साइडेड से आपको क्या ध्यान में आता है? थ्री साइडेड मतलब त्रिकोण, त्रिकोण मतलब थ्री साइडेड फिगर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं और इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ये जो ग्रीक वर्ड्स है इससे जो बनने वाला जो सब्जेक्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं इसको। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो ये नॉर्मली हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल उसमें ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से ध्यान में आए, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम इज कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और क्योंकि 90 डिग्री के साथ में दो और साइड्स हैं, नीचे वाले को जिसपे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है उसको हम बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है? अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो हाइपोटेन्यूज से अगर आपने एक स्क्वायर बनाया उसका एरिया बनाएंगे और बेस और परपेंडिकुलर से जो एरिया बनाएंगे, इन दोनों का एरिया का स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हिच इज क्रिएटेड फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल्स हम लेते हैं, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, इसमें ये जो आपका साइड है ये सी है, तो सी के जो ऑपोजिट साइड है दिस इज ए बी, और ये जो सी से जो एंगल बन रहा है आप वहां से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। अगर आपने सी को रेफरेंस एंगल नहीं लिया तो आप बी को भी रेफरेंस एंगल ले सकते हैं। तो ए बी सी, तो यहाँ पे राइट एंगल एट ए है, तो उसका मतलब जो AC है और ये जो AB है दे विल बी यूज्ड इन द रेशियोज। वैसे तो हम थ्री साइडेड का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हम लोग को लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि जो एंगल्स हम लोग मेजर करते हैं, आपका अगर प्रोट्रैक्टर देखेंगे नॉर्मली हमें एंगल्स जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो ऑल मेजरमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव थीटा बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। अगर मैं उसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लूं तो उसको हम लोग नेगेटिव एंगल बोलते हैं। लेकिन फिलहाल इस लेवल पे, इसको फंडामेंटल लेवल पे इसकी जरूरत नहीं है। तो हम लोग अगर आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा जो है, अगर मैं इस रेफरेंस एंगल साइड सी को लेता हूं, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, साइन का जो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दैट इज कोसाइन थीटा, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे ही टैन थीटा होता है साइन थीटा एंड कॉस थीटा का रेशियो। अब उसको कैसे बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये तो हो गए तीन बेसिक, और जो इनसे डिराइव किए हुए हैं जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, जिसको हम बोलते हैं कोसेकेंट थीटा, जो कि होता है जैसे साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही आपका कोसाइन का जो रेसिप्रोकल है उसको हम बोलते हैं सेकेंट थीटा, या शॉर्ट में सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और को टैंजेंट थीटा जिसको शॉर्ट में हम कॉट थीटा बोलते हैं, वो टैन थीटा या टैंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है। तो टैंजेंट थीटा या टैन थीटा क्या था? आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो को टैंजेंट थीटा विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने देख लिया व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम लोग किसलिए पढ़ते हैं? टू अंडरस्टैंड दी थ्री साइडेड फिगर। अब थ्री साइडेड फिगर से हमको क्या मालूम चलता है कि हम लोग किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड्स दिए और एंगल दिया हुआ है, आप उनके बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं।
और मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा था, दिस इज नॉट लिमिटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, वी कैन टेक फॉर एनी स्केलिंग ट्राइंगल। तो स्केलिंग ट्राइंगल कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सभी में ये एप्लीकेबल है। क्योंकि अभी हम फंडामेंटल लेवल पे पढ़ रहे हैं, सो विल जस्ट फोकस ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। तो आगे इसके जो आइडेंटिटीज हैं हम और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम पार्ट 2 में करेंगे। तब तक आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए और हमें बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियोस और चाहिए। ये हमारा जो अब आज का जो वीडियो था, इसका हम लोग एक पूरे सीरीज बनाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू आपका जो 12th ग्रेड तक का जो भी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, पूरा का पूरा उसमें हम कवर करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप ना मिस करें इस प्रकार के जितने भी वीडियोस हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। और लाइक करना मत भूलिए और डेफिनेटली आप लोगों को इसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।